नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल की बातें करते हुए अक्सर मैं विद्या देवी जी की बातें भी करने लग जाता हूं और कोई ना कोई ऐसा किस्सा पढ़ सुन लेता हूं दोस्तों, फिर आपको बताए बिना मुझसे रुका नहीं जाता है। असल में क्या है दोस्तों कि ये जो हमारा ज्ञान है, ये हमें जीवन के असली रंग लेने से रोकता है। सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा स्टेटस मैच करता है या नहीं करता है, इन सब चक्रों में पड़कर लोग जीवन के असली रंग कभी नहीं ले पाते। लेकिन जो लोग सादा जीवन जीते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं होता, वो लोग जीवन के असली रंग लेते हैं दोस्तों। जिनको जो बोलना होता है बोल देते हैं, वो सच्चे साफ दिल के लोग होते हैं। और चौधरी बंसीलाल की धर्मपत्नी विद्या देवी जी भी ऐसी महिला थी। उनकी सादगी भरी और भोली भाली बातें इंदिरा गांधी तक को खूब पसंद आती थी। और एक जमाने में सुपरस्टार राजेश खन्ना भी विद्या देवी के फैन होते थे। वो अक्सर विद्या देवी जी की बातें सुनते थे, खूब ठहाके लगाकर हंसा करते थे। और दोनों के बीच मुलाकात की भी एक रोचक कहानी है दोस्तों, जिसको मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं। एक जमाने में राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार थे और कहते हैं कि लड़कियां उनको देखकर बेहोश तक हो जाया करती थी। लेकिन बुढ़ापा कयामत की चीज होता है दोस्तों। जिसने जिंदगी भर रोशनी ही रोशनी देखी हो, अंधेरे उसको बहुत कचोटते हैं। राजेश खन्ना जी अपने ढलते जमाने में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पॉलिटिक्स में भी पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी दौर में उनकी मुलाकात होती है विद्या देवी जी से। 1991 की ये बातें हैं दोस्तों। और चौधरी बंसीलाल जी का घर होता था दिल्ली में, सर्वप्रिय विहार में उनका घर था। और इसी घर के पड़ोसी होते थे बीते जमाने के सुपर हीरो राजेश खन्ना। कॉलोनी का एक शानदार पार्क था जिसमें बुजुर्ग लोग टहलकदमी किया करते थे। और एक दिन विद्या देवी जी भी पार्क में सैर के लिए गई हुई थी, तो उन्होंने बेंच पर हाथी मेरा साथी फिल्म के हीरो जैसा दिखने वाला एक आदमी बैठा हुआ मिला। विद्या देवी ने खूब अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन याद नहीं कर पाई कि उस हीरो का नाम क्या है। उन्होंने जीवन में वैसे भी बहुत कम फिल्में देखी थी, एक आध फिल्में ही उन्होंने देखी थी जिसमें हाथी मेरा साथी भी थी। उन्होंने अपने साथ आए एक सेवादार को कहा कि जा उस आदमी से पूछ के आ कि वो हाथी मेरा साथी फिल्म का हीरो है। सेवादार ये बात सुन के हिचकिचा गया, बाहर का था। तो विद्या देवी ने कहा कि बोली रहने दे, तू तेरे बस का नहीं है, मैं पूछ के आऊं। विद्या देवी जी सीधे उस बेंच पर बैठे आदमी के सामने पहुंची और कहा कि भाई, तू वो ऐसा है ना जो हाथी मेरा साथी में था। राजेश खन्ना ने ये सुना तो वो जोर से हंसे और कहा कि हाँ बहन जी, मैं उसी फिल्म का हीरो राजेश खन्ना हूं। विद्या देवी भी जोर से हंसी और बोली, मन ने भी उसा ही लग गया था, पर तू तो सच में ही लिखड़ा। इसके बाद दोनों में दुआ सलाम हुई, बातें हुई। राजेश खन्ना को जब ये पता चला कि ये उनके पड़ोसी हैं, चौधरी बंसीलाल की धर्मपत्नी है, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने विद्या देवी जी से उनका स्वास्थ्य पूछा और पूछा कि आपको हाथी मेरा साथी में हाथी अच्छा लगा या मैं अच्छा लगा। तो विद्या देवी जी ने कहा कि हाथी तो भाई कड़े भी देख कहाँ, लेकिन एक्टर तो खास होया करें, पूरी दुनिया देखती है उनको। इसके बाद विद्या देवी जी जब भी पार्क जाती, कई बार राजेश खन्ना से मुलाकात हो जाती। और राजेश खन्ना जी एक बच्चे की तरह हरियाणा, भिवानी, टिब्बे, गाय, भैंस, दूध, फसल, इनके किस्से विद्या देवी जी के मुंह से सुना करते थे। पुराने जमाने की बातें उनको बहुत बढ़िया लगती थी और उनको विद्या जी जो भले मानसी थी बहुत भा गई थी। और विद्या जी भी घर आकर चौधरी बंसीलाल को बताया करती थी कि वो राजेश खन्ना से आज फिर मिली, राजेश खन्ना ने ये पूछा, राजेश खन्ना ने वो पूछा। तो बंसीलाल जी भी मुस्कुरा दिया करते थे। और सच्चाई ये थी कि बंसीलाल जी ने तो जीवन में कभी कोई फिल्म ही नहीं देखी थी। चौधरी बंसीलाल से एक बार राज कपूर एक समारोह में मिल गए थे, तो काफ़ी जोर देने के बाद भी उनको नहीं पहचान पाए और उनसे पूछ लिया था कि क्या हरियाणा में आपकी कोई फैक्ट्री है। तो लोग भी हैरान हो गए थे कि राज कपूर को नहीं जानते बंसीलाल।
खैर विद्या देवी जी ने नोट किया कि राजेश खन्ना कई दिन से पार्क में नहीं आ रहे थे, तो वो अपने गार्ड को साथ लेकर उनके घर पे मिलने गई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गया है। घर पर नौकर ने बताया कि राजेश खन्ना जी बाहर गए हुए हैं, और राजेश खन्ना जी जब बाहर से अपने घर लौटे तो उन्होंने बताया कि चोई बंसीलाल की धर्मपत्नी आई थी आपका हालचाल पूछने। वो चिंता कर रही थी कि आप पार्क में नहीं आ रहे, कहीं बीमार तो नहीं हो गए हो। इसके बाद राजेश खन्ना 1942 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए और सरकारी आवास में वो चले गए, शिफ्ट हो गए। लेकिन विद्या देवी जी से मिलने वो अक्सर पार्क में आते थे और अपनी बड़ी बहन जैसा सम्मान विद्या जी को राजेश खन्ना दिया करते थे। जब चौधरी बंसीलाल का निधन हुआ तो राजेश खन्ना दुख की इस घड़ी में सांत्वना देने के लिए भिवानी विद्या देवी जी से मिलने के लिए आए थे। और आज दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों एक सबक तो ये देते ही हैं कि कुछ रिश्ते जो बिना स्वार्थ के होते हैं, जीवन का असली रंग, असली मजा वही रिश्ते देते हैं। और वैसे तो विद्या जी ने भले ही कभी राजनीति में दिलचस्पी ना ली हो, लेकिन एक किस्म से वो भी एक्टर ही थी हरियाणा की, और हरियाणवी गीतों में उनकी दिलचस्पी जग जाहिर थी। पारिवारिक समारोह हो या अड़ोस पड़ोस में शादी हो, ये भूल जाया करती थी कि वो बंसीलाल जी की पत्नी है। सारे जेवर पहन के, दामन पहन के रंग जमा दिया करती थी। और हरियाणा के राज्यपाल होते थे बीएन चक्रवर्ती जी, उन्होंने राजभवन में एक प्रोग्राम करवाया था, सारे मंत्री बुलाए सपत्नीक भोजन पर, और इस मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया था। और इस कार्यक्रम में विद्या जी ने दामन पहनकर वो रंग जमाया था कि चौधरी बंसीलाल ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। एक महिला जो हरियाणा के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री की पत्नी रही हो, ताउम्र वो लोगों के लिए चाय बनाती रही, ताउम्र लोगों को अपनी रसोई में खाना खिलाती रही, ताउम्र चौधरी बंसीलाल को एक जैसे एक माँ ख्याल रखती, वैसे बंसीलाल जी का वो ख्याल रखा करती थी, उनका खाने पीने का, चीज़ों का। और बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल भी अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि अक्सर रात को ये देखने आते थे कि वो ठीक सो रही है या नहीं सो रही है। शायद चौधरी बंसीलाल को ये इल्म था, या बंसीलाल जी को ये आभास था जिंदगी में कि आज वो जो कुछ भी हैं, जिस मुकाम पर हैं। और कहते भी हैं दोस्तों कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो चौधरी बंसीलाल की सफलता के पीछे निश्चित तौर पर विद्या देवी जैसी भली औरत का हाथ था, जो उन्होंने जीवन में इतनी ख्याति अर्जित की। तो ये कहानी थी दोस्तों, ये इसलिए बता दी क्योंकि हमें जीवन में ऐसे कुछ रिश्ते डेवलप करने चाहिए जिनमें कोई स्वार्थ ना हो। स्टेटस का चक्कर कभी कभी छोड़ देना चाहिए दोस्तों। चौधरी बंसीलाल की कहानी पर बात कर रहे हैं, आगे और कुछ किस्से बताएंगे दोस्तों। कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।